एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम टू दिस चैनल। तो मेरे पास एक मैसेज है दैट इज अबाउट कि आपकी लाइफ में कुछ बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, कुछ आने वाली घटनाओं के बारे में आपको बताना भी है, आपको गाइडेंस भी दिया जा रहा है। सो थ्रू टैरो कार्ड्स आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही हैं। कल का दिन या कल रात तक का समय आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहा होगा। कुछ चीजें आपको पता चली होंगी, कुछ चीजों का आपको भीतर से रियलाइजेशन हुआ होगा। आने वाला समय भी आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा है और उसके लिए आपको गाइड भी किया जा रहा है। ठीक है, लेट्स सी क्या बताया जा रहा है आपको। जय श्री राम। शब्दों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आप, दूसरों की बातों से बहुत प्रभावित होते हैं और उन बातों को अपने मन पर लेकर के भी चलते हैं। मन पर आपके लग जाती हैं बातें, फिर आप भूल नहीं पाते हैं। आप जानते हैं आप कौन है, पर फिर भी आप भ्रम में पड़ जाते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं। वो कुछ गलत बोल रहे हैं, आपको आपके खिलाफ बोल रहे हैं, सरकास्टिक कुछ कह रहे हैं, तो आप पर बहुत असर पड़ जाता है उसका। पता है ऐसा कब होता है? जब इंसान बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा भावुक होता है, जब उसकी भावनाएं, देखो लिमिट से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। अनकंट्रोल्ड कुछ भी हो जाए ना, तो वो हमारे लिए खतरनाक होता है। तो भावना सही बात है, लेकिन अगर वो एक्सेस हो जाए, बहुत ज्यादा आ जाए और बहुत इंसान सेंसिटिव हो जाए, तो फिर उसका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग टू यू। आपके लिए गाइडेंस है कि ये साइकिल क्लोज हो रहा है, आपका अपने आप पर अब नियंत्रण होगा। ये परिवर्तन हो रहे हैं जो इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा एक लंबा साइकिल जहां पर आप इतने ज्यादा प्रभावित हुए होंगे इन चीजों से कि आपको या तो डिप्रेशन हुआ होगा या क्या मतलब ये सारी चीजें हुई हैं आपके साथ। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि डिप्रेशन, माइग्रेन्स, हेल्थ का प्रॉब्लम, मेंटल, बहुत साइकोलॉजिकल आपके दिमाग में खलबली मचना, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में बहुत लंबे टाइम से हुई होंगी, आपने झेला भी होगा। कोई बहुत प्यारा हो आपको और वही आपको कुछ ऐसा बोलते हैं तो वो उससे और तकलीफ होती है। तो मेनली आपके जीवन में ऐसा भी है कि जो आपको बहुत प्रेम करते हैं, जिनसे आपको बहुत प्रेम है, वही आपको सबसे ज्यादा कष्ट देता है। वो साइकिल खत्म हो रहा है, यानी कि अब आपका, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन लोगों में परिवर्तन हो रहा है, नहीं। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है आपके अंदर ऐसा परिवर्तन होगा, आपका अपने आप पर इतना अच्छा कमांड होगा, आपकी भावनाएं इतनी मजबूत होंगी। डजेंट मैटर हु इज सेइंग व्हाट टू यू, यू विल बी वेरी स्ट्रांग। आपके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक बहुत ही टॉक्सिक सा, एक बहुत ही कार्मिक सा, एक बहुत थकाऊ, कहते हैं ना, थकाऊ फेज ऑफ लाइफ, जहाँ पे आपका दिमाग एकदम थक चुका हो एंड अब आप, क्योंकि और ये थकान ऐसा नहीं कि सिचुएशंस के कारण है, लोगों की बातों के कारण है, और ये इसलिए है क्योंकि आप उसका महत्व देते हैं। अगर हम किसी के बारे में कुछ बुरा कह रहे हैं तो वो मेरा अपना घृणा हो सकता है, वो मेरी अपना ईर्ष्या, जलन, ये सब कुछ भी हो सकता है। क्यों आप हर चीज को इतना इंपॉर्टेंस देंगे? आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, अब आप ये समझ रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने अच्छे हैं, आपके विरुद्ध बात की जा सकती है, आपकी चुगली की जा सकती है, आपकी बुराई की जा सकती है, आपके नाम को खराब किया जा सकता है। तो ये बात आपको समझ में आने वाली है बहुत जल्दी। और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों आज का दिन इतना इंपॉर्टेंट है? बार बार ये आ रहा है कि आज का दिन, यस, क्योंकि आज ही आप ये महसूस करेंगे। सी व्हाट आई सेड, 7 and 8। आप ना डिटैच होना सीख रहे हैं, या वेट, एक कार्ड गिरा है। आपने डिटैच होना सीख रहे हैं सिचुएशन से, और आपके अंदर ये आ रहा है ना कि कोई भी चीज आपकी लाइफ में अब रिपीट नहीं करेगी। पैटर्न समझ रहे हैं आप किसी भी चीज का। कोई भी चीज अगर रिपीट करता है, इट मीन्स कि आप उसमें फंस गए हैं। तो अब आप किसी चीज में फंसेंगे नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा एक बार में ही कि यहाँ की प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम इस चीज में फंस रहे हैं। आपको पैटर्न्स का पता चल जा रहा है, मतलब कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर अब कूट कूट के भरी रहेगी। अब आप अपने भावनाओं का यूज करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब आपके लिए वो कमजोरी नहीं, आपकी ताकत का काम करेंगी। इंटेलिजेंस आ गई आप में। और इसका बेनिफिट पता है आपको क्या मिलेगा? अब जो आप चाहेंगे वो तुरंत मैनिफेस्ट करेगा, जस्ट लाइक दिस। क्योंकि अब आपके माइंड में ना वो कहते हैं ना कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, वो सिंगल हो चुका है, एकदम फोकस पॉइंटेड हो चुका है कि आई वॉन्ट दिस, अब आपको हमको इसी तरफ जाना है, तो वो मैनिफेस्ट बहुत अच्छे से करेगा। वाह! और आप जो भी आप चाहते हैं ना जीवन में, आप उस चीज की तरफ जा सकेंगे और वो अपने लाइफ में आप उसको अट्रैक्ट कर सकेंगे, मैनिफेस्ट कर सकेंगे। एक आपको हम गाइडेंस देना चाहते हैं। अब कभी कभी होता है ना, बहुत लंबे समय तक आप बहुत खराब सिचुएशन में रह लिए, जब आप उससे बाहर निकलते हैं तो यू फील लाइक कि आपको उससे अटैचमेंट हो जाता है, वो पुराने पैटर्न से अटैचमेंट हो जाता है। तो एक गाइडेंस आपके लिए, तो अटैचमेंट में मत रहिए बिल्कुल भी। जो जा रहा है ना, जो चीज आपके अंदर चेंज हो रहा है ना, उसको चेंज हो जाने दो। अगर आपको अचानक से मन कर रहा है कि हम अपना स्टाइल चेंज करें,
अपने बोलने का स्टाइल चेंज करें, समथिंग अबाउट कुछ चेंज करें अपने अंदर, अपनी पर्सनालिटी में, देन डू दैट। वो आपको करना चाहिए। अटैच मत रहिए कि कौन आपको अच्छा कहेगा कौन बुरा कहेगा। ये एक होता है लास्ट मोमेंट पे ना, एक बार आपको टेस्ट किया जाता है कि क्या आप फिर से वही पैटर्न फॉलो करेंगे या उसको ब्रेक करेंगे। तो आई विल सजेस्ट कि लेट इट गो। ठीक है, हमारी रीडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। आपके लिए एक गाइडेंस है, आपका लाइफ आगे का बहुत ही ब्यूटीफुल है। आगे की चीजों को ज्यादा शेयर करने से बचिए, लोगों को इंक्लूड मत करिएगा ज्यादा अपने लाइफ में। पर्सनल लाइफ में इंफॉर्मेशन उतना ही दो जितना कि आप किसी थर्ड पर्सन को देते हैं, चाहे वो कितना भी क्लोज हो, डजंट मैटर, बिकॉज वी आर डन विद दोज टाइम्स जहाँ पर आपकी खुशी में लोग खुश होते हैं। मोस्टली दे आर पीपल जो उनको लगता है ओ माय गॉड इनको तो इतना कुछ मिल गया। सो ये भी यहाँ पर आ रहा है कि अपने बारे में बहुत कुछ डिस्क्लोज आपको नहीं करना चाहिए। जस्ट टेक इट बहुत कम, जितना जरूरी है उससे भी थोड़ा सा कम। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप क्या करने वाले हैं, आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या, वो खुली किताब बनने का जरूरत नहीं है। हो सकता है आपका राहु या चंद्रमा इस तरह का है जो आपको नजर लग जाती है या बहुत सेंसिटिव है एनर्जेटिकली, और नहीं करने का जरूरत नहीं है। आपके आसपास भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको जानबूझ करके दे नो कि आप बहुत सेंसिटिव है, तो आपको परेशान करने के लिए कुछ चीजें की जा सकती है, बट वो आप काम नहीं करेंगे बिकॉज यू आर बुलेट प्रूफ। आई थिंक स्ट्रेस प्रूफ होना बहुत बड़ा एक प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि बुलेट से तो इंसान फिर भी बच जाएगा, लेकिन स्ट्रेस एक ऐसी चीज है ना जो आपको मतलब जिंदा जिंदा मार सकता है। एक गाइडेंस आपके लिए अगर आप लोगों से परेशान रहते हैं। ओके, तो बोलना आई थिंक आपको उतना ही बात करना चाहिए जितना जरूरी है। आप बहुत कम बोलने वाले इंसान भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अगर आप ज्यादा बोलने लगे होंगे, या हर चीज का आपको जवाब देने का जरूरत नहीं है। ऑल्दो ये कार्ड डिफरेंट है, पर यहाँ पर वाइब दे रहा है कि ज्यादा किसी को खुश करने के लिए उनसे ज्यादा इंटरेक्ट मत करो। अगर इफ डोंट फील लाइक टॉकिंग टू पीपल, जस्ट बी क्वाइट, लेट देम टॉक। अगर उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो उसको वेस्ट करना चाहते हैं फालतू की बातों में, तो करने दो उनको, आपको क्यों उसमें इन्वॉल्व होना है। तो ये भी आपको समझ में आने वाला है एक्चुअली में। और दूसरा, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करने आ रहा है, इफ यू हैव टाइम तो उनसे बात करिए, अपने टाइम के अकॉर्डिंगली लोगों से बात करो। ये नहीं कि बस कोई भी आ गया और कभी भी हम बात करना शुरू कर दिए। बाउंड्री सेट करने के लिए बोला गया है। और अगर कोई पास्ट, बार बार पास्ट आ रहा है, पुराने लोग भी अगर आपसे बात करने वाले हैं, आना चाहते हैं, कोई भी इंसान, आप किसी का वेट कर रहे थे वो तब नहीं आए, अब आ रहे हैं वो, तो उनके टाइम से आप नहीं चलेंगे, आपको अपने लाइफ के टाइम के साथ चलना है। इफ यू डोंट फील लाइक टॉकिंग टू समबडी, जस्ट डोंट टॉक टू देम। आपके ऊपर है ये, आपको नहीं है इच्छा, अगर आपको किसी ने तकलीफ दी है, आपको लगता है कोई मेंटली हमको टॉर्चर कर सकता है, या किसी के कांटेक्ट में आकर के हम बहुत ड्रेन फील करते हैं, क्यों जरूरत है उसको एंटरटेन करने का लाइफ में, है ना। तो अपने आप को इम्पोर्टेंस देना सीख रहे हैं आप, अपनी भावनाओं को इम्पोर्टेंस देना सीख रहे हैं। और आप जिस चीज को छुपा रहे हैं ना, जो आप अपना असली रूप छुपाते हैं, क्या है आपका असली रूप? या तो आप बहुत गंभीर होंगे, या तो आप बहुत ज्यादा डीप थिंकर है, और आप एक बहुत ही लविंग पर्सन है। तो इन तीनों चीजों को आप छुपाते हैं बिकॉज आजकल वो चीजें चलती हैं जिसमें चमक धमक ज्यादा हो, जो जितना स्टिकी हो और जितना फेक कर सकता हो, उतना ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया जाता है। तो जितने भी ये रियल लोग हैं ना, ये अपने आप को थोड़ा छुपा कर रखते हैं। सो आपसे बोला जा रहा है कि हमेशा छुपाना सही नहीं है। मे बी आपका असली चेहरा देख करके बहुत सारे लोग और भी आपसे कनेक्ट करना चाहें। वो होता है ना कि हम लोग जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो इससे कनेक्ट कर पाएंगे, या ज्यादा भी हो सकता है, डोंट नो, पर एक डीप लेवल पर बहुत कम लोग इससे कनेक्ट करेंगे। तो अगर हम उस चीज को हाइड कर रहे हैं तो मे बी वो लोग नहीं कनेक्ट कर पाते। दे ऑल्सो वॉन्टेड कि कोई मेरे बिहाफ में बोले, या इस तरह की कोई रीडिंग आए, है ना, हो सकता है ना ऐसा। सो पर आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा रीडिंग नहीं होगा, आई एम जस्ट सेइंग कि सबका तरीका अलग होगा, या आपका हर किसी से कनेक्ट करने का एक स्टाइल अलग है। तो कौन किसको कैसे प्रेजेंट करता है, खुद को कैसे प्रेजेंट करता है, इससे भी हम लोग ये डिसाइड करते हैं ना कि इससे कनेक्ट करना है कि नहीं करना है ना। मतलब पर्सनली आई वुड से कि वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, इससे भी बहुत कुछ पता चलता है कि वो इंसान कैसा है, उसकी मतलब उसका नेचर कैसा हो सकता है। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपको अपने आप को ज्यादा हाइड नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं पर आपको जरूरत है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। और अब से आपके आई थिंक कोई लव ऑफर आपके लाइफ में आ सकता है, कोई इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जो आपको बहुत रिलीफ फील करवाएगा। और रिलीफ मतलब उस इंसान को देख के नहीं फील होगा, आपको रिलीफ फील होगा कि ये तो हमको पता ही था। आपको भगवान पर भरोसा ज्यादा होने वाला है कि अरे भगवान तो शुरू से ही कह रहे थे कि ऐसा होगा, और हम भी डाउट कर रहे थे। सो ऐसा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में जो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड। लेकिन ये साइकिल आपने कंप्लीट किया है, आई एम रियली रियली आई मीन अप्रिशिएटिंग यू बहुत ही ज्यादा। मतलब ये देख करके भी लग रहा है कि आपने बहुत ही
अंधेरे से कोई बाहर निकला हो, गुफा से बाहर निकला हो, काली गुफा से एकदम, जहां पर प्रकाश नहीं था, लाइट नहीं थी बिल्कुल, और वहां पर आप सस्टेन कर रहे थे, बहुत ही मुश्किल था। आई रियली अप्रिशिएट यू, और आप बहुत बधाई के पात्र हैं, आप बहुत ज्यादा सराहना के पात्र हैं। आई एम रियली अप्रिशिएटिंग यू फॉर वट एवर यू हैव गॉन थ्रू, और आपका जो विश्वास रहा है भगवान में, उसको सच में सलाम किया जा सकता है। तो बड़ी जर्नी आपने तय की है, और आगे भी परमात्मा आपके साथ है। एक तरह से भगवान आपको यही बता रहे हैं कि देखो भाई, इतना कष्ट और इतना कुछ अंधकार का देख करके तुम बाहर निकले हो, तो तुम अपने आप को क्या साधारण समझते हो? थोड़ा सा अपना एक, कहते हैं ना कि एक अपना स्टैंडर्ड लेकर आओ, एक अपना पर्सनालिटी लेकर आओ, कि तुम्हारा एक होना चाहिए कि मेरा टाइम है तो कहाँ तक जाएगा, मेरा टाइम किसको देना है, कितना देना है, ये रखो अपने अंदर। क्योंकि ये सब नहीं कर सकते, बहुत कम होते हैं ऐसे लोग ना, जो अच्छे टाइम में तो सब गुणगान करते हैं, लेकिन खराब समय में भी जो भगवान को नहीं छोड़ता, भगवान उसको कभी नहीं छोड़ते हैं। सो एंड आपको एक ब्लेसिंग मिलेगी, एक वरदान मिल रहा है, और आई थिंक ये वरदान आपका इंट्यूशन है, और दूसरा आपका क्रिएटिविटी है। आपको एकदम ऑन पॉइंट आपका इंट्यूशन हो जाएगा कि क्या करना है, आपके अंदर विजडम बहुत कमाल का आएगा, और आप आपको जो काम करेंगे ना वो दिखेगा सबको, मतलब आप जो भी काम करेंगे बहुत इफेक्टिव दिखेगा, वो उसका प्रभाव दिखेगा। खास करके अगर आप क्रिएटिविटी से कोई रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, ये आपको वरदान मिलेगा। यू विल बी जस्ट ओनिंग द स्टेज काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग टू यू। थैंक यू सो मच। ठीक है, और बस बाउंड्री सेट करिए, और अब से आपको मेंटल टेंशन बिल्कुल नहीं होगी, कोई स्ट्रेस एंजाइटी कुछ नहीं। यू आर इन अ वेरी रिलैक्स्ड मोड कि अब हमारा अपना जो है आप कर रहे हैं, बाकी ईश्वर जाने, ये मोड में आप आ चुके हैं कंप्लीटली। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो अगर आपसे रेजोनेट करता है ये रीडिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज पर जरूर शेयर करिएगा, ताकि हम भी आपसे अच्छे से कनेक्ट कर पाए, और आपकी लाइफ से रिलेटेड अपडेट्स हमको जल्दी जल्दी मिलते रहे, तो हम रीडिंग्स करने में मेरे लिए ईजी हो जाएगा। आपके व्यूज जानना बहुत अच्छा लगता है हमको। एंड दूसरा, इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, एंड जय श्री राम।